आज हम दो महत्वपूर्ण संवाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक संवाद सीजीआई को लेकर है और दूसरा राष्ट्रपति को लेकर। आइए हम सबसे पहले सीजीआई के बारे में संवाद प्रस्तुत करें। जब से सीजीआई गवई ने पदभार संभाला और जो उन्होंने निर्णय देना शुरू किए ना, उससे जनता बहुत प्रभावित हुई। न्यायपालिका के प्रति गहन विश्वास और गहरा विश्वास हुआ। अब उनका कार्यकाल बहुत कम समय का है। अब 1-2 महीने में नवंबर में वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। किंतु अब यहाँ पर थोड़ी स्थिति बदली हुई। उनके बाद कोई सूर्यकांत जी हैं, वो सीजीआई बनने वाले हैं, परंतु उनके प्रति जनता के विचार अच्छे नहीं हैं। जनता उनके साथ नहीं है। क्यों नहीं है, इसके भी अनेक कारण हैं। हम यहाँ पर कुछ भी खींचा लेदर नहीं करना चाहते। हाँ, अब तो यहाँ पर देश की जनता जो चाहती है ना, वो बहुत हम इस पर छुपते बता। सीजीआई गवई ने न्यायपालिका और न्याय विधा की गरिमा को चरम पर पहुंचाया। संविधान, विधान, कानून की रक्षा की बात कही। राष्ट्रवाद, समाजवाद, जनवाद और मानवतावाद को प्राथमिकता दी। और उनके निर्णयों से ये नाजी सरकार, जो घमंडी सरकार, अहंकारी सरकार के जमीन में भूकंप आया और वो अब बेबस होने लगी अपने आप को। वो चाहती है कि जल्दी से ये सीजीआई गवई इस पद से हटे और उनके सारे कामकाज सुचारू रूप से चलने लगे, क्योंकि अधिकार न्यायाधीशों पर वो दबाव डालकर उनको दबा देती है, वो कर देती है, किंतु गवई पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डालता। अब यहाँ पर देश की जनता ने एक मुहिम छेड़ दी है न्यायपालिका के लिए। जनता का कहना है कि जो सीजीआई जो वर्तमान सीजीआई गवई जी है ना, उनका सेवानिवृत्ति का कार्यकाल 1 साल या 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल जनता की मांग है, क्योंकि उन्होंने तो न्यायपालिका की गरिमा को हिमालय जैसी खड़ी कर जन विश्वास पैदा कर दिया, तो उनका कार्यकाल बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। सबसे पहले कॉलेजियम में ना एक इस तरह का प्रस्ताव भेज दे, सरकार के पास में भेज दे कि सीजीआई गवई ने न्यायपालिका की गरिमा को बहुत महत्व दिया, उनके कार्य बहुत अच्छे हैं, अतः उनका कार्यकाल 1-2 साल बढ़ा दिया जाए। यह जनता की मांग है। और हम जानते हैं कि नाजी सरकार ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगी। क्यों कि उसको तो उसके जो बंधुआ मजदूर टाइप है ना, न्यायाधीश चाहिए जो उस पर दबाव डाल के अपने काम निकलवा सके, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब यदि गवई जी का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया ना, तो जनता सड़कों पर उतरेगी, निश्चित उतरेगी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और उतरना भी चाहिए जनता को। अब देखते हैं क्या होता कि मामला अति रोचक हो गया। मान लीजिए कि यदि नाजी सरकार ने सीजीआई गवई जी का कार्यकाल नहीं बढ़ाया, तो कौन होगा? मतलब ये सूर्य प्रकाश जी के पक्ष में जनता नहीं है, अतः किसी महिला न्यायाधीश को सीजीआई बनाने की पहल कर दी। अब सरकार ये कहेगी कि अरे ये तो नियम के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। अरे भैया, आप झूठ बोल रहे हो। आपने भी तो पूर्व में सीजीआई की नियुक्ति की थी अपने कार्य करवाने के लिए। जब आप ये कर सकते हो, तो सीजीआई गवई जी का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। कॉलेजियम अपनी रिपोर्ट दे दे और उनको भेज दे के अनुरोध पत्र भेज दे कि सीजीआई गवई जी का कार्यकाल 1-2 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। बढ़ा देना चाहिए, क्या दिक्कत है? आपने पहले तोड़ चुके हो नियम, सब कुछ कर चुके हो, तो ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मान लीजिए आपको बड़ी मिर्ची लग रही होगी, तो आप एक काम कीजिए, ज़रा न्यायाधीशों की एक समीक्षा देख लीजिए। तो एक महिला सीजीआई नागरत्ना जी हैं,
वो भी बड़े दबंग हैं, निष्पक्षता से न्याय देती है, अतः उनको अगला न्याय सीजीआई बना दीजिए। एक महिला सीजीआई बनेगी तो ये और अच्छी बात होगी। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये आम आदमी को सोचना है, और आम आदमी को सरकार को भेजना चाहिए। आप पोस्टकार्ड भेजिए, सब कुछ भेजिए, आप व्यक्तव्य दीजिए, बयान दीजिए कि सीजीआई गवाही का कार्यकाल 1-2 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। ये पहला संवाद था। अब दूसरा संवाद आता। आज मोदी जी तो इवेंट करते हैं, कुछ न कुछ इवेंट करते रहना, जुमले फेंकते रहना और झूठ बोलना, कुछ भी करते रहना। आज वे अचानक राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। क्यों पहुंचे? इसके भी अनेक कारण हैं। क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने की जो मुहिम चली थी ना, उसकी हवा निकल गई। अब वो अपनी इज्जत बचाने के लिए आज राष्ट्रपति से मिले। चलिए, आप राष्ट्रपति से मिलने चले गए, बहाना क्या बनाया? कौन से बात को लेकर मिलने गए? कि उपराष्ट्रपति चुनाव में जो टकराव की स्थिति बनी है ना, उसको टालें। उसमें बेचारे राष्ट्रपति जी क्या करेगी? आपने जो किया है आप ही भुगतते, आपके काले कारनामे का परिणाम है कि स्थिति बनी है। तो उन्होंने, मोदी जी ने राष्ट्रपति जी से कहा कि आप महागठबंधन से चर्चा करके ये स्थिति टालिए। चलिए, हम क्या स्पष्ट कहते हैं, आपके काले कारनामों की वजह से धनखड़ जी ने त्यागपत्र दे दिया, उन्होंने वो कर दिया। अब आप यदि वास्तव में टकराव की स्थिति समाप्त करना चाहते हैं ना, तो बैठ जाइए आप और महागठबंधन के साथ आप सब राष्ट्रपति भवन में बैठकर सर्वानुमति से निर्णय कर लीजिए कि धनखड़ जी ने जो इस्तीफा दिया था, दबाववश दिया था, वो जो उनका इस्तीफा रद्द किया जाता और पुनः फिर से उन्हें उपराष्ट्रपति पद पर आसीन कर दिया जाता। इसके लिए महागठबंधन भी तैयार होगा, आपको तैयार होना पड़ेगा। राष्ट्रपति जी भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको कि वो कोई भी बने, क्या बने। और धनखड़ जी यदि पुनः उपराष्ट्रपति पद पर विराजित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो इसमें किसी की हार जीत नहीं होगी, क्योंकि जो नाजी गैंग ने गलत निर्णय किया था वो निर्णय सुधार लिया, भूल सुधार हो गई। अब भूल सुधार के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और इसके लिए जनता आपको क्षमा कर देगी, आपके साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और यदि टकराव हुआ तो ये आपको खुला बता देता हूँ कि ये नाजी सरकार गिर जाएगी। आज गडकरी जी भी सहमत हो जाएंगे, गठबंधन भी शरीक हो जाएगा, और जो बागी जो एनडीए के जो बागी संघ घटक है ना, वो भी धनखड़ जी के नाम पर सहमत हो जाएंगे। ये सर्वसम्मति से धनखड़ जी वापस पुनः उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, सारा विवाद समाप्त हो जाएगा। तो आपको ऐसा करना है। और आज आप राष्ट्रपति जी से मिलने गए उपराष्ट्रपति जी की बात को लेकर, किंतु आप उसका भी तो विवरण ले जाते कि आपने अभी तक कितनी विदेश यात्राएं की, 337 करोड़ से अधिक रुपया खर्च किया, उसके क्या क्या परिणाम सामने आए, उसका विवरण भी रख देते, परंतु वो आपने रखा नहीं। खाली एक ही बहाना बनाया कि उपराष्ट्रपति के पद के बारे में जो ये तनातनी चल रही है ये बड़ी दुखद है, ये स्थिति को टाला जाए। ठीक है, ये 2 संवाद हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। अब इन दोनों संवादों पर अब जनता क्या सोचती है, ये जनता को अब निर्णय करना है। अब ये नाजी सरकार का निर्णय नहीं चलेगा, जनता का निर्णय चलेगा। जनता कह रही है कि सीजीआई गवाही जी का कार्यकाल 1-2 साल के लिए बढ़ाया जाए, सरकार को बढ़ा देना चाहिए। और जब ये सभी विपक्षी दल धनखड़ जी के बारे में सहमत हो जाते हैं, तो उनका जो त्यागपत्र है वो रद्द माना जाए, वो उसको कैंसिल कर दिया जाए, और धनखड़ जी पुनः उपराष्ट्रपति पद पर बैठ जाए, विराजित हो जाए। यह सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मगर अब जो चुनाव प्रक्रिया है, खैर ये तो प्रक्रिया टल जाएगी यदि सभी दल सहमत हो जाएंगे कि धनखड़ जी के नाम पर, तो चुनाव की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब नाजी गैंग है ना,
वो बहुत घमंडी गैंग है, अहंकारी गैंग है। उसको समर्पण याद नहीं, उसको सहयोग याद नहीं, उसको अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं। वो तो अपने अहंकार को स्थापित करने के लिए, थोपने के लिए हमेशा कदम उठाती। और मोदी जी वहाँ पे सारे इवेंट बेकार हो गए, सारे इवेंटों की हवा निकलती जा रही। तो अब आप इवेंट बाजी छोड़ दीजिए, और अब आपको तो सितंबर में यूं भी छोड़ना है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप 15 अगस्त के दिन लाल किले पर तिरंगा मत फहराइए। फुल जो ऑपरेशन सिंदूर में जो शहीद हुए हैं ना, उनके किसी परिवार के सदस्यों से तिरंगा फहरा दीजिए, झंडा वंदन करवा दीजिए। आप लफाजी न करें। 15 अगस्त पर आपकी लफाजी नहीं चलेगी, ये भी मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। ये एक जनता का संदेश है, जनता भी यही चाहती है। जो हमने ये संवाद प्रस्तुत किए हैं ना, ये आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।